चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा सबको? हेलो, चलिए। देखो, कल एक क्वेश्चन दिया था कैसे करने को। कल एक क्वेश्चन दिया था घर से करने के लिए, उसका है अभी तक सॉल्यूशन मुझे इन बच्चों ने भेजा है। अंश, खुशी, इशिता, दीति, राग, जनक, कोपल, आरव और हितांशु। सिर्फ इन बच्चों ने मुझे सॉल्यूशंस भेजे हैं, बाकी बच्चों ने मुझे सॉल्यूशंस अभी तक नहीं भेजे। तो प्लीज़ बाकी बच्चे होमवर्क करें और सॉल्यूशन भेज दीजिए। सार्थक ने भेजा, हाँ बराबर। इन बच्चों ने सॉल्यूशंस भेजे, बाकी बच्चों ने नहीं भेजे। एक बात। दूसरी बात, सभी बच्चे पर्सनल चैट पर अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर मुझे आज किसी भी हालत में भेजेंगे। सभी बच्चे पर्सनल चैट पर अपने पेरेंट्स में से किसी एक का नंबर मुझे ज़रूर से भेजेंगे। समझ में आ रही है बात? जल्दी फटाफट थर्ड इंप्रेशन से वो लिखिए। जिन्होंने भेज दिए हैं मेरे पास नोट कर लिए मैंने। सिर्फ 3 बच्चों के आए अब तक, अंश, इशिता और जनक। बाकी किसी भी बच्चे ने अपने पेरेंट्स के फ़ोन नंबर मुझे भेजे नहीं हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपने पेरेंट्स के फ़ोन नंबर दोनों में से किसी एक का आज पर्सनल चैट पर भेजिए, ठीक है? होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसकी बाकायदा इस प्रकार से शीट मेंटेन हो रही है। जो बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे उनके पेरेंट्स को फ़ोन कॉल करूँगा, ये ध्यान रखिए। जो होमवर्क नहीं करेंगे उनके पेरेंट्स को कॉल करूँगा, उनको बताऊँगा, ठीक है? ये ध्यान रखिए। अच्छा, अब कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो सॉल्यूशन मैंने उसका भेज दिया है, अपने चैट पर भेजा है, अपने ग्रुप पर सॉल्यूशन। सबको सॉल्यूशन मिल गया? पहले सबने सॉल्यूशन देख लिया? ग्रुप पर मैंने सॉल्यूशन भेजा है, हालांकि मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप में से किसी बच्चे ने सॉल्व किया है, शायद कोपल का है। वो मैंने चेक कर लिया और वो सही है तो उसको ग्रुप पर डाला है। अब आप अपनी गलतियाँ, हेलो, आप सभी बच्चे, आपकी कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ मिस्टेक्स है, वो उस सॉल्यूशन से चेक करिएगा। सभी बच्चे अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स जो है वो सॉल्यूशन से चेक करें, ठीक है? एक बात। दूसरी बात, जब मैंने सॉल्यूशन डाल दिया था उसके बाद कुछ एक बच्चे ने सॉल्यूशन बनाकर भेजा, तो मैं जानबूझकर सॉल्यूशन में कुछ गलतियां रखूँगा। गलतियों से मतलब ऐसी गलतियां रहेंगी जो सॉल्यूशन जो मैं यहाँ से भेजूँगा उसमें गलतियों से मतलब ऐसी गलतियाँ होंगी जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होगी। कहीं एक आध जीरो लगाऊंगा, कहीं नहीं लगाऊंगा, इस तरह की गलतियाँ करूँगा जानबूझकर। तो यदि आपने सॉल्यूशन मेरे वाले सॉल्यूशन को देखकर किया होगा तो ये तय बात है कि वो पकड़ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप उतने स्मार्ट नहीं हो जितने आप समझते हो अपने आप को, समझ रहे हैं? तो आपका अगर मेरा सॉल्यूशन देखकर आप सॉल्यूशन बनाकर भेजोगे तो वो मुझे पता चलेगा। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब ध्यान दें। देखो, आपने अभी जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था, जो गलतियां की हैं उन पर मैं बात कर लेता हूँ ताकि अब आगे से वो गलती आप ना करो। ओके, देखो, एक गलती करिए कई बच्चों ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन में कुछ गलती है, एक बार चेक कर लेना। जिन्होंने गलती की हो वो चेक कर लेना, सही में यहाँ करना। एक्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा? करंट ईयर हमारा 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 है। बेटा ध्यान से समझना सब बच्चे, प्लीज़ ध्यान दो सभी।
इस दिन एक्स की कैपिटल 5 लाख रुपए है। बेटा मेरे पास सामने सॉल्यूशन नहीं है, अगर मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ लिखने में, सॉल्यूशन नहीं है ना मेरे सामने, क्वेश्चन नहीं है, सॉरी सॉल्यूशन क्या, क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन मन से मैं जो याद है उसके हिसाब से कर रहा हूँ, है ना। कभी कोई इधर उधर हो रहा हो वैसे तो सही करूँगा, कहीं इधर उधर हो रहा हो तो आप बता देना, है ना। फिर 1 अक्टूबर 20 को इसने 1 लाख रुपए कैपिटल बिजनेस में और लगाई, तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 महीने उसकी कैपिटल 5 लाख है। इस दिन 1 लाख और लगा दिए, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च इन 6 महीनों में उसकी कैपिटल 6 लाख रुपए है। तो 5 लाख रुपए पर 6% से 6 महीने का 15,000 ये इंटरेस्ट होगा, और 6 लाख रुपए पर 6% से 6 महीने का 18,000 रुपये इंटरेस्ट होगा। इस प्रकार से इसका इंटरेस्ट 33,000 होगा। एक्स का IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 33,000 रुपये है। क्लियर? जल्दी फटाफट हम इम्प्रेशन से समझ लो, जिन्होंने गलती की है वो ठीक कर लेना। हेलो जल्दी करो बेटा, फटाफट अपने रिस्पॉन्स दो, आगे बढ़ना है जल्दी से, जल्दी करा करो फटाफट। वाई लिखने में या थंब इम्प्रेशन डालने में इतनी देर नहीं लगना चाहिए प्लीज़। ये एक्स के लिए हो गया, वाई के लिए कोई लफड़ा ही नहीं था। वाई की कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी है बोलना जरा जल्दी से। वाई की कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी है, जल्दी बोलो फटाफट। 3 लाख है शायद, है ना। ओके, वाई की कैपिटल इस दिन 3 लाख रुपए है। इसने साल भर में ना तो कोई इंट्रोड्यूस किया ना कोई विड्रॉ किया, तो पूरे साल भर इसकी कैपिटल 3 लाख रुपए ही है। तो इसका 3 लाख पर पूरे साल का ब्याज निकल जाएगा 6% से 18,000 रुपये। ये भाई के लिए हो गया, ठीक है। क्लियर है भाई का, जल्दी बोलो फटाफट। भाई का 1 अप्रैल को कैपिटल 3 लाख था, इसने कुछ इंट्रोड्यूस भी नहीं किया और विड्रॉ भी नहीं किया, तो पूरे साल पर कैपिटल 3 लाख है। 3 लाख का 6% 18,000 रुपये। और जेड के लिए यहाँ कर रहा हूँ, देखो 1 अप्रैल के दिन उसकी कैपिटल 4 लाख रुपए है। 1 जनवरी 21 को उसने 50,000 रुपये विड्रॉ किए। इसमें कई सारे बच्चों ने गलती करी है, देख लेना एक बार। भाई जेड में गलती करी है, देखना। तो 1 अप्रैल से 1 जनवरी 9 महीने उसकी कैपिटल 4 लाख रुपए है। 9 महीने, कई बच्चों ने यहाँ भी 6 महीने कर दिया, एक आध बच्चे की गलती ये है। 4 लाख का 6% से 6 महीने का इंटरेस्ट, सॉरी 9 महीने का इंटरेस्ट 18,000 हो रहे। फिर 50,000 रुपये यहाँ निकाल लिए, तो अब कैपिटल उसकी बढ़ गई यहाँ 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख पर 3 महीने का इंटरेस्ट, 3.5 लाख पर 6% से 3 महीने का इंटरेस्ट 3/12 5,250। तो ये 23,250 रुपये इसका इंटरेस्ट है। जेड का आएगा 23,250। क्लियर है सबको? XYZ का IUC आ गया समझ में? जल्दी फटाफट चलिए। ये बेटा IUC में जो गलतियां थी वो देख लेना आप, है ना। आपने जो भी गलती करी हो, मैंने यहाँ सॉल्यूशन बना दिया IUC का। उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है XYZ की, जल्दी बोलो। XY और Z की ड्राइंग कितनी थी बेटा? XYZ की ड्राइंग कितनी है? 25,000, 20,000, 10,000 है क्या? यस नो बोल दो। 25, 20, 10 है क्या? ठीक है, तो 25,000 का 10% है इस पे, 20,000 का 10% और 10,000 का 10%। क्या ये सही है कि इसमें कुछ करना और बाकी है? जल्दी बोलो। 10% कर दूं, सही है कि कुछ गलती है? करना बाकी है। 6 महीने का करना पड़ेगा। एक बच्चे ने गलती करी है 6 महीने का, तब मैंने बोला था
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा 6 महीने का निकालेंगे। सवाल में अगर कुछ दिया नहीं हो तो पूरी डिटेल अपन जब आईओडी का कैलकुलेशन पढ़ेंगे तब सीखेंगे। अभी 6 महीने का निकालना रहता है, ये ध्यान रखिए। तो 6 महीने का निकालना था। एक बच्चे ने गलती करी है, 6 महीने का नहीं किया है। कौन है वो मुझे पता नहीं, आप देख लेना। जिसने भी गलती करी उसको समझ में आ रहा होगा। तो 1250, 1000 और 500 ये आईओडी रहेगा। आईओडी क्लियर है सबको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर है? ठीक, देखो ये आईओडी हो गया, आईओसी हो गया। इसके अलावा सुनो इधर, कुछ सिली मिस्टेक्स बोलूँगा, या जिसको बोलूँगा कि जिन्होंने रटा है समझा नहीं है, बराबर है, या जिन्होंने जिसको बोले कि एक दूसरे का देख के किया हो, मुझे नहीं पता बेटा, जो भी है। कि जैसे कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ही नहीं लिखा, क्या पता कोई एक बच्चा है जिसका पता नहीं मुझे, पर कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ही नहीं लिखा। क्रेडिट में 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख जो कैपिटल है। अब आप बताइए क्या ये मतलब अजीब बात है? जब भी आप कोई भी अकाउंट बनाओगे, ध्यान रखना, कोई भी पर्सनल या रियल अकाउंट जब आप बनाते हो, नॉमिनल अकाउंट में तो बैलेंस होते नहीं है, बाकी पर्सनल या रियल अकाउंट कोई भी बनाओगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर सवाल में हो, बाकी पर्सनल या रियल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। तो यदि कभी भी पर्सनल या रियल अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले देखोगे कि उसका ओपनिंग बैलेंस है क्या, और अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो पहले वो ओपनिंग बैलेंस लिखोगे। इज इट क्लियर? हेलो, क्या बात समझ में आ रही है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इतना सुनो मेरी बात, ये चीज़ें अगर आपको पता नहीं होगी तो आगे हायर स्टडीज हो नहीं पाएंगी। पर्सनल या रियल अकाउंट जब भी बनाओ तो पहले ये चेक करोगे क्या इनके ओपनिंग बैलेंस है। अगर इनके ओपनिंग बैलेंस हैं तो पहले वो ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं। चलो अब एक बात बताओ मुझे, सभी बच्चे सुनो इधर, छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं बेटा अभी अपन। अभी क्वेश्चन शुरू करेंगे बुक के बस। पर्सनल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है क्या? बोलो, किसी भी पर्सनल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। ध्यान रखना, अगर किसी पर्सन से हमें रुपए लेने हैं तो उसका अकाउंट डेबिट बैलेंस रहेगा, समझ में आ रहा है? और अगर किसी पर्सन को हमें रुपए देने हैं तो उसका अकाउंट क्रेडिट बैलेंस रहेगा। क्या क्लियर है सबको? याद रखना ये बातें छोटी छोटी, बाकी इनसे आपके नॉलेज के डीपनेस का पता चलता है। किसी भी पर्सन का अगर हमें पैसा लेना है तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस रहेगा, किसी को हमें पैसा देना है तो उस पर्सन का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस रहेगा। मतलब कोई भी पर्सन का अकाउंट, पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी। अब अगली चीज आपसे पूछ रहा हूँ, रियल अकाउंट में क्या कभी डेबिट या कभी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है कि सिर्फ एक ही तरह का बैलेंस रहेगा किसी भी रियल अकाउंट में? देखो, जनक ने दिया जवाब, इशिता ने, हितांशु ने। हाँ, ध्यान रखना। अच्छा, रियल अकाउंट कौन सा होता है? मनस्वी ने, चलो हितांशु बताओ। रियल अकाउंट मतलब किस चीज के अकाउंट होते हैं ये? हितांशु बोलो बेटा। असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट मत बोलो, कोई भी वस्तु का खाता। असेट्स अकाउंट बोलोगे तो सही है वैसे, बाकी ज्यादा सही रहेगा कोई भी वस्तु का जो खाता है ना, कोई भी वस्तु, एनीथिंग, प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, कैश, सब वस्तुएं जो है जिनकी सहायता से बिजनेस चलता है, इन सब के अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है, और इनमें हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। हेलो, रियल अकाउंट में कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, रियल अकाउंट में ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा। इज इट क्लियर? है ना? चलिए, तो ये चीजें हैं कुछ बेसिक बातें। सवाल में जो गलतियां थी वो मैंने बताई। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, मुझे अभी करके उसका सॉल्यूशन बताइएगा। जल्दी से लिखो एक क्वेश्चन। लिखना चालू कर दिया क्या? मैं बोलना चालू करूँ? सिर्फ आईओसी कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखना फटाफट। क्वेश्चन बोलना शुरू कर रहा हूँ, लिखो। राम, श्याम एंड मोहन are partners in a firm. Ram, Shyam and Mohan are partners in a firm
their opening capitals are as follows. Their opening capitals are as follows. एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ जिसमें IUC कैलकुलेट करना है, आप देखता हूँ आपको आएगा। आई कैन देयर ओपनिंग कैपिटल्स आर एज फॉलोज। लिखो राम 5 लाख, राम 5 लाख, श्याम 8 लाख 8 लाख, मोहन 3 लाख। 5 लाख 8 लाख और 3 लाख इनकी ओपनिंग कैपिटल है। यहाँ तक लिख लिया क्या थंब इंप्रेशन से? बताओ। चलिए आगे लिखिए जल्दी से, आगे लिखना शुरू करें। करंट अकाउंटिंग ईयर इज 1 अप्रैल 20 to 31 मार्च 21। ये करंट अकाउंटिंग ईयर जो चल रहा है ना वो है 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। ठीक है, करंट अकाउंटिंग ईयर इज 1 अप्रैल 20 to 31 मार्च 21। अब आगे लिखिए। राम विथड्रॉज ₹1 लाख on 1st July 20 while introduced ₹1,50,000 on 1st October 20। ध्यान देना, राम ने रुपए निकाले भी है साल में और लगाया भी दिए। ठीक है, while introduced ₹1,50,000 1st October 20। ठीक है, शाम के लिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। श्याम इंट्रोड्यूस्ड ₹2 lakh on 1st October 20। ₹2 lakh on 1st October 20। While withdraws ₹1 lakh on 1st January 21। ये शाम के लिए बात होगी। ठीक है, सी पॉइंट लिखिए। मोहन विथड्रॉज। हाँ तन्मय बोलो बेटा क्या चीज़ रिपीट करनी है? अब मुझे पता नहीं है, शाम का रिपीट करूँ? ओके ठीक है, शाम के लिए लिख लीजिए। श्याम इंट्रोड्यूस्ड ₹2 lakh on 1st October 20 while withdraws ₹1 lakh on 1st January 21। while withdraws ₹1 lakh on 1st January 21। अभी क्लियर है तन्मय क्लियर है बेटा? शाम के लिए बात क्लियर हो गई है। अब चलिए लास्ट लिखिए मोहन के लिए। मोहन withdraws ₹50,000 on 1st August 20
एंड ऑल्सो विड्रॉल, और वापस विड्रॉल किए, 2 बार विड्रॉ करा, एंड ऑल्सो विड्रॉन ₹30,000 on 1st December 20, on 1st December 20. दो बार विड्रॉ करें इसने, हाँ ध्यान रखना। चलिए आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट, according to the partnership date, interest on capital is to be allowed. According to the partnership date, interest on capital is to be allowed at the rate of 6% per annum. Interest on capital is to be allowed at the rate of 6% per annum. ठीक है, लास्ट में लिखें कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, calculate interest on capital to be provided to राम, श्याम एंड मोहन। तीनों को बेटा हम आईयूसी कितना कितना देंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। तीनों को आईयूसी कितना कितना देंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए अभी 3:22 हो रहे हैं। सुनिए 3:22 हो रहे हैं। हालांकि तो नॉर्मल देखा जाए तो ये क्वेश्चन 5 मिनट में होना चाहिए, बाकी मैं आपको 8 मिनट दे रहा हूँ। 3:22 हो रहे हैं। 3:30 पर हम इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड पर, तब तक आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिए। 3:30 पर मैं पहले आपके आंसर्स पूछूंगा, उसके बाद फिर मैं बोर्ड पर सॉल्व करूँगा। 3:30, 8 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। मैं यहीं हूँ, कहीं जा नहीं रहा। आप 8 मिनट में सभी बच्चे सॉल्व करिए। और प्लीज़ कोई भी एक बच्चा बेटा, कोई भी एक बच्चा जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया है इसके फ़ोटो क्लिक करके मेरे को ग्रुप पर भेज दो। कोई भी एक बच्चा फ़ोटो क्लिक करके मेरे को ग्रुप पर भेज दो। इसी तरह चलो आप भेज दो बेटा, किसी एक बच्चे का फोटो तो कोई नहीं भेज रहा है। इसी तरह भेज दो बेटा इसका क्वेश्चन का फोटो खींच कर जरा सा ग्रुप पर।
बेटा मैं यहीं पर ही हूँ, पर क्योंकि मैं सॉल्यूशन बोर्ड पर कर रहा हूँ इसलिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। समझ में आ गया क्या सबको? मैं बोर्ड पर सॉल्यूशन बना रहा हूँ इसलिए वीडियो ऑफ है, ऑडियो ऑन है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो, तेरा थर्ड इंप्रेशन से बोल दो, ठीक है? बोर्ड पर सॉल्यूशन बना रहा हूँ इसके लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ।
चलिए हो गया सबका। चलो अगर हो गया तो बताओ राम के लिए कितना आ रहा है टोटल। हितांशु ने आंसर भेज दिए। राम का 30,000, श्याम का 52,500, मोहन का 15,400। राम के लिए 30,000 आ रहा है क्या सबका, जल्दी बताओ। सारे 18 के 18 बच्चे। कोई ऐसा है क्या जिसका 30,000 नहीं आ रहा। सबका सही आ रहा है, चलिए ओके वेरी गुड। शाम के लिए 52,500 आ रहा है क्या। शाम के लिए 52,500 सभी का। बेटा किसी का नहीं आ रहा है क्या। कुछ बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। राग का जवाब नहीं आ रहा है मेरे पास। राग विजय वर्गीय। हाँ राग आ रहा है बेटा। शाम के लिए 52,500 आंसर आपका। हेलो हाँ राग कुछ बोलना है बेटा। कोई बात नहीं। शाम के लिए 52,500 आएगा। और मोहन के लिए आ रहा है कितना बताओ। वेरी गुड 15,400, 15,400 रुपये मोहन का निकल रहा है मेरा। ओके ठीक है कोई बात नहीं, समय थोड़ा कम ज़्यादा लग सकता है, इट्स ऑल राइट। बाकी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो बढ़िया है। मोहन के लिए 15,400 आएगा बेटा आंसर। चलिए अब ध्यान दो इधर सब बच्चे। देखो सॉल्यूशन बोर्ड पर है, चेक करो एक बार, है ना। ध्यान से देखना, इस प्रकार से करना है अपने को हमेशा। आईओसी जब भी निकालना है ना बेटा तो पहले टाइमलाइन बना लोगे। टाइमलाइन मतलब जो करंट ईयर चल रहा है वो शुरू हो रहा है वहाँ से खत्म हो रहा है वहाँ तक, फिर किस किस तारीख पर उसने कितने रुपए निकाले या कितने रुपए डाले वो लिख दोगे, फिर समय निकालते जाओगे। 1 अप्रैल को 5 लाख कैपिटल थी, 1 जुलाई को 1 लाख निकाल लिए, तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई, अप्रैल मई जून 3 महीने उसकी कैपिटल 5 लाख है। फिर 1 जुलाई को 1 लाख निकाली तो कैपिटल 4 लाख बची। 1 अक्टूबर के दिन फिर लगा दिए, तो 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक 3 महीने हैं। इन 3 महीने में उसकी कैपिटल 4 लाख रुपए है ना। फिर 1 अक्टूबर को 1.5 लाख वापस लगा दिए, तो इस दिन कैपिटल 5.5 लाख रुपए हो गई। यहाँ से यहाँ तक 6 महीने हैं, 6 महीने पर 5.5 लाख। क्या ये क्लियर है सबको। हेलो, जिनका बेटा आगे नहीं हुआ है, राम का तो सभी ने कर लिया, राम का सबका क्लियर हो गया। बेटा एक आध बच्चे जवाब नहीं दे, मैं बार बार नाम पुकारूं क्या। वंदना, राग, दीति, नहीं बेटा। खुशी फोटो तो क्लिक करके मैं भेज दूंगा बेटा। आप आंसर लिख लो, मेरी बात सुनो, आप तीनों के आंसर लिखो और खुद से लाने की कोशिश करो। खुशी बेटा मैं फोटो भेज दूंगा तो कोई मतलब नहीं है बेटा। हाँ आ तो गया है, बढ़िया बात है, मैं भेज भी दूंगा क्लिक करके, पर सॉल्यूशन क्लिक कर करके भेजने में मज़ा नहीं है ना। चेक तो ठीक है मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा शाम के लिए देखना, हाँ शाम के लिए देखेंगे सब बच्चे। राग इधर ध्यान देना। शाम के लिए 1 अप्रैल को कैपिटल 8 लाख थी, 1 अक्टूबर को उसने 2 लाख रुपए और बिजनेस में लगा दिए, और लगा दिए। तो बताओ 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक उसकी कैपिटल 8 लाख की है कि नहीं बिजनेस में, यस और नो। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक तो 8 लाख थी कैपिटल उसकी बिजनेस में। तो ये 6 महीने हो रहे हैं, 6 महीने में 8 लाख रुपए पर ब्याज देंगे, बराबर है। ये 8 लाख रुपए पर 6 महीने का ब्याज आ गया 24,000। फिर 1 अक्टूबर को उसने 2 लाख और लगा दिए, तो अब 1 अक्टूबर के दिन उसकी कैपिटल हो गई 8 + 2 10 लाख रुपए। समझ में आ रहा है। हेलो, 1 अक्टूबर को कैपिटल 10 लाख हो गई है, क्लियर हुआ सबको। फिर 1 जनवरी को उसने 1 लाख निकाल लिए, तो 1 अक्टूबर से 1 जनवरी तक 3 महीने उसने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रखे थे। इज इट क्लियर। 1 अक्टूबर से 1 जनवरी तक 3 महीने उसके 10 लाख रुपए लगे हुए थे, तो 10 लाख रुपए पर 3 महीने का इंटरेस्ट 15,000 रुपये आ गया 6% से, ठीक है। फिर 1 जनवरी को उसने 1 लाख रुपए निकाल कर ले गया, तो सॉरी 10 लाख में से 1 लाख निकाले तो कैपिटल 9 लाख बची।
बराबर है। 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने हैं और इस 3 महीने में उसकी कैपिटल 9 लाख रुपए है, तो 9 लाख रुपए पर 3 महीने का इंटरेस्ट 13,500 आ गया। इस प्रकार से इनका जोड़ 52,500 आ गया। हेलो, जिन बच्चों का नहीं हुआ है अभी 52,500 समझ में आया कैसे आ रहा है? जिन बच्चों ने नहीं किया था अभी क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, ये सवाल अभी अपन बुक से भी करने वाले हैं, ये बुक में भी आएंगे सवाल वापस, और मैं आपको पहले खुद से क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप ये ध्यान रखो, ठीक है, ताकि बुक के सवाल करते समय अपना टाइम फटाफट हो जाएगा ना, टाइम नहीं लगेगा उससे। ऐसे मोहन के लिए 1 अप्रैल को कैपिटल 3 लाख थी, ध्यान से सुनना। 1 अगस्त को उसने 50,000 रुपये निकाल लिए, 50,000। तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक 4 महीने होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई। कई बच्चे महीने गिनने में गलती कर देते, महीने गिनने में गलती करते। 1 अगस्त है ना, तो अगस्त नहीं गिनाएगा। 1 अप्रैल से 1 अगस्त मतलब अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने, 4 महीने उसकी कैपिटल 3 लाख रुपए थी, तो 3 लाख पर 4 महीने का इंटरेस्ट दे दिया। फिर 1 अगस्त को उसने 50,000 निकाल लिए, तो 3 लाख में से 50,000 निकल गए तो 2.5 लाख बचे। 1 अगस्त के बाद अगला उसने ट्रांजेक्शन 1 दिसंबर को किया, तो 1 अगस्त से 1 दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, बस 4 महीने। 1 दिसंबर को तो निकाल लिए थे, तो नवंबर तक जाएगा। इन 4 महीने में उसकी कैपिटल 2.5 लाख रुपए थी, तो 2.5 लाख पर 4 महीने का इंटरेस्ट 50,000 रुपये। फिर 1 दिसंबर को उसने 30,000 फिर निकाले, तो 2.5 लाख में से 30,000 और चले गए, तो अब कैपिटल बची 2,20,000। आखिरी 4 महीने में उसकी कैपिटल 2,20,000 है, तो आखिरी 4 महीने में उसको 2,20,000 पर इंटरेस्ट दिया 4,400। इस प्रकार से उसका इंटरेस्ट बना 15,400। क्या क्लियर है सबको? जल्दी के बताओ, सभी 18 बच्चे बताओ, क्लियर है सबको? बेटा ये ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ध्यान देना, फर्स्ट चैप्टर है, इसमें अकाउंटिंग ज़्यादा है ही नहीं। अकाउंटिंग तो P&L अकाउंट, सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है, वो देखा अपन ने। IOC का कैलकुलेशन मेन है, IOD का कैलकुलेशन मेन है। 2,20,000 कैसे आया मनस्वी? ओके, ध्यान से देखना। इस दिन कैपिटल 3 लाख थी, 1 अगस्त को उसने 50,000 निकाले, तो 2.5 लाख बची कैपिटल। मनस्वी ध्यान से सुनना, 3 लाख में से 50,000 गए तो 2,50,000 बचे। 2,50,000 के बाद फिर 1 दिसंबर को 30,000 निकाले ही उसने, लगाए नहीं है, निकाले ही है, 2 बार निकाल कर ले गया, तो 2,50,000 में से 30,000 और ले गया, तो अब 2,20,000 बची उसकी। अभी क्लियर है? दोनों बार उसने विड्रॉ ही की है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, IOC का कैलकुलेशन कैसे होता है ये हमने बात करी। अब 3:42 हो रहे हैं, कल हम फिर इसका अकाउंट IOC का कैलकुलेशन अब पूरा क्लियर हो गया सबको? जल्दी बताओ पहले तो थंब इंप्रेशन से सब बच्चे। IOC का कैलकुलेशन अब क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है। अब कल हम इसका फिर एक लास्ट अकाउंटिंग पार्ट बचा है, फ्राइडे है कल, अपना वीक का लास्ट डे है। लास्ट अकाउंटिंग पार्ट बचा है इसका, जिसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, जो कल बताया था, बचा था ना अपना वो। और कल हमारा पूरा बेसिक इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे को अपना रिवीजन और डाउट सेशन रहता है। मंडे से सबको बुक लानी है, मंडे से सबके पास बुक होना चाहिए। हालांकि मैंने एक पुरानी बुक का PDF आपको भेजा है, क्या मिल गया सबको? पुरानी बुक का PDF ग्रुप पर डाला था, पर वो बेटा 3-4 साल पुरानी बुक है। मैंने PDF इसलिए डाल दिया वो वाला कि अगर नहीं होगी तो हम वो 3 साल पुरानी बुक के सवाल कर लेंगे, क्योंकि सवाल 2-4 कम ज़्यादा होते हैं, बाकी है वही। बाकी आपको ध्यान रखना है, अगले जो मंडे आएगा उस दिन सभी के पास बुक होनी चाहिए नई वाली, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले, तो यह आपका IOC का कैलकुलेशन पूरा हुआ। 3:44 हो रहे हैं, 2 मिनट बाद अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बात करना चालू करेंगे, है ना। 2 मिनट का ब्रेक रख रहे हैं, 2 मिनट बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बात करेंगे।